हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक काउंसिल के तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। एंड जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इनका बेसिकली टारगेट है 2026 तक मोर देन 20 लाख जॉब्स प्रोवाइड करने का। तो इनका बेसिकली वर्क क्या रहता है, इनका बेसिकली लाइक केरला को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, और इनोवेशन कैसे कर सकते हैं केरला में, कैसे किस तरीके से लाइक सारी चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली KDISC देखते हैं। तो बेसिकली इनके एंड से इस साल जो वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी अच्छी एक्साइटिंग वैकेंसीज आई हुई है। उसमें काफ़ी हैंडसम सैलरीज भी आप अर्न कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली DISC के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला के एंड से। और ये बेसिकली इनका कोलैबोरेशन, इनका जो लाइक ये नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली आप देख पाएंगे। ये प्रॉपर सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब केरला की ऑटोनोमस बॉडी है ये बेसिकली प्रोवाइड हेल्प करती है केरला को प्रॉपरली उनको उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो प्रॉपरली फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली ये जो लाइक आपका पोजीशंस है, वो बेसिकली कंस्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर एंड प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंट, ये दोनों वैकेंसीज आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कैसी सैलरी रहेगी, क्या पोजीशंस है, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर की अगर आप बात करें तो उसमें वैकेंसी है 137। और इनकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, आप बीटेक अगर है तो क्वालिफाइड है, अगर आपने एमबीए कर रखा है तो भी क्वालिफाइड है, अगर आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है तो भी आप क्वालिफाइड है। और अगर आप सैलरी की बात करें तो आपको 30,000 पर मंथ सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस पोजीशन में। और इनका जो पोस्टिंग रहेगा वो बेसिकली अक्रॉस केरला रहेगा। ठीक है। अ, तो बेसिकली हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रॉपरली अलॉट किया जाएगा। और इसकी जो अपर एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखी है वो है 35 ईयर्स। और यहाँ कुछ जॉब रोल्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक KKEM, फील्ड लेवल मोबिलाइजेशन एक्टिविटी, उसके बाद मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे आपको लाइक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देख पाएंगे यहाँ। और इनका बेसिकली लाइक कोऑर्डिनेशन का ही काम रहेगा, लाइक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी का, लाइक जो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 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 अलॉट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको कोऑर्डिनेशन करनी होगी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको स्किल्स जो इन्होंने मांगा है, ये बेसिकली 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड स्टेक होल्डिंग एंगेजमेंट। उसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटी है आपके पास तो भी एलिजिबल है। ऐसे प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ये सारी चीज़ों में अगर आप लाइक वर्क रखते हैं, अगर आपकी एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी पोजीशन की अगर आप बात करें, प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंट। प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंट का वर्क क्या रहता है, बेसिकली इनका वर्क रहता है कि कोई भी लाइक ओकेशन हुआ, कुछ भी प्रोग्राम हुआ कॉन्स्टिट्यूशंसी में, या कोई भी बड़ा लाइक जॉब फेयर हुआ या बुक फेयर हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो उसको आपको प्रॉपरली सपोर्ट करना है। इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है ताकि वहाँ कोई चैलेंजेस नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इंस्टेंटली आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो जो भी प्रोग्राम कंडक्ट की जा रही है वो स्मूथली रन हो सके। और इनमें कोई भी स्पेसिफिक आपको डिग्री नहीं मांगी गई है। अगर आप आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है कोई भी डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 20,000 पर मंथ। तो ये भी बेसिकली ऑल ओवर केरला में ही पोस्टिंग रहेगी। एंड अपर एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है 35 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अभी आप देख पाएंगे यहाँ मेंशन किया गया है, द सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विल बी स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कैरियर क्लिनिक्स, ऑर्गेनाइजिंग रजिस्ट्रेशन ड्राइव एंड ऑर्गेनाइजिंग जॉब फेयर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उनको बेसिकली करना होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकती है, वो सारे में भी आपको टेक पार्ट करना होगा।
और इसके साथ-साथ अगर आप स्किल्स की बात करें तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स होनी चाहिए। मतलब जो ऊपर की कोऑर्डिनेशन की स्किल्स है वो सेम स्किल्स आपकी इसमें भी लगेगी आपको। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल तो आपको करना ही जानना ही पड़ेगा। एंड इनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। इनका बेसिकली पहले तो आपका लाइक पहले आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा, ठीक है? आफ्टर दैट अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है तो आपकी रिटन टेस्ट होगी एंड स्किल असेसमेंट टेस्ट होगी, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी आपकी। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इंटरव्यू होगी। जो भी आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उसकी इंटरव्यू होगी और उसकी आपको प्रोविजनल आपको प्रॉपरली सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा एंड डिसिप्लिनरी लाइक जो भी लाइक रिक्वायरमेंट जो भी नेसेसरी लाइक एक्टिविटीज है वो किए जाएंगे। एप्लीकेशन के टाइम में आपको लगेगा क्या क्या, एक सीवी लगेगा आपको, एक फोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करनी होगी। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है यहाँ। तो एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो एप्लीकेशन के लिए जस्ट सिंपली आपको इस वेबसाइट में आना है। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप एप्लीकेशन सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे एंड सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट हो जाएगा ये। एंड इजीली आप अप्लाई करके अपनी जो जॉब लाइक वैकेंसी है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें कैरियर कनेक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।